मैं डॉक्टर BK यादव, मधुबनी लोकसभा उम्मीदवार, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। आज का मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी मीडिया कर्मी भाई आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रमज़ान का समय है। रमज़ान में रोज़ा रखे हुए सभी भाइयों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आग्रह करता हूं कि मेरे लिए रोज़ा व्रत में दुआ मांगे अल्लाह से कि आज जो मैं संकल्प लिया हूं, इतनी बड़ी जो संकल्प है इन लोगों के दुआ से है, वो दुआ करे कि इस संकल्प में और ये मिशन में हम कामयाब हो। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी जो पूरा भारतवर्ष में लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ रही है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबाई फुले, कर्पूरी ठाकुर, ललन सिंह यादव, जगदानंद बाबू एवं कबीर साहब, संत श्री कबीर साहब एवं हमारे पूर्वजों का जो सपना था, उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे इस पार्टी के माध्यम से। मुझे मधुबनी लोकसभा से पार्टी ने घोषणा किया है चुनाव लड़ने के लिए। उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज सिंह पटेल सर को, BD बोरकर साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने मधुबनी लोकसभा से जो मेरा नाम घोषणा किया, तो मैं उस उम्मीद के साथ उस पर खड़ा रहूँगा। अब सवाल रही, हम समाज सेवा सब दिन से करते आ रहे हैं और पार्टी हर समय जो हमारे अति पिछड़ा OBC SC ST ये माइनॉरिटी का संगठन है, जो विभिन्न जातियों में जो बटा हुआ है, उस जाति को एक पैनल पर एक जगह लाने का काम कर रही है। OBC ST माइनॉरिटी का जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबको सिर्फ मूल निवासी का नाम दे रहा है और सभी को अलग अलग जो है वो एक करने का काम कर रही है। साथियों, आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन विषयों पर हमारी पार्टी भरपूर काम कर रही है और हर समय काम करेगी। आज स्वास्थ्य का ले लीजिए, आज MBBS के लिए लोग होड़ लगा हुआ है। सभी बच्चे का उम्मीद होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। इसके लिए सभी लोग नीट की एग्ज़ाम देते हैं। नीट की एग्ज़ाम में लगभग 25-30 लाख लोग अपीयर होते हैं, लेकिन कॉलेज यहाँ की जो है मेडिकल कॉलेज 50 से 60 हज़ार है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो जिसका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, वो डॉक्टर नहीं बन पाता है और वो मायूस होकर के वो छोड़ने के कगार पर रहता है। तो हमारी पार्टी इस पर भी ध्यान देगी। कॉलेज की जो व्यवस्था है उसको और बढ़ाएगी। पूरा भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी की व्यवस्था बढ़ाएगी। और भी डिपार्टमेंट है, अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो बच्चे का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है। जैसे आयुष डिपार्टमेंट में ले लीजिए, एक्यूप्रेशर योगा, नेचुरोपैथी योगा, फिजियोथेरेपी, ये आयुष में नहीं आते हैं, आयुर्वेदा, हेमोपैथिक, इन चीज़ों पर फोकस डालने की आवश्यकता है। तो हमारी पार्टी इस पर फोकस डाल रही है और
फिजियोथेरेपी का कहीं भी मेडिकल काउंसिल नहीं है। तो मेडिकल काउंसिल की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देगा, जिससे समय पर विद्यार्थी को परीक्षा होगा और समय पर वो नौकरी ले पाएंगे। उसके बाद एक्यूप्रेशर योगा और नेचुरोपैथी योगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बिना दवा का इलाज लोगों को हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ पर नहीं ध्यान दे रही है सरकार, जिस पर हमारी पार्टी ध्यान देगी। बिना दवा का इलाज होता है और हर समय फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर योगा की आवश्यकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप क्यों बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक करो? आप क्यों बोलते हैं घर में व्यायाम करो? अरे भाई, जितने इंसान हैं यहाँ, जितने भी मनुष्य हैं, सबको आप बोलते हैं डॉक्टर के यहाँ अगर एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं तो बोलते हैं दवा भी खाओ और घर में जाके 1 घंटा व्यायाम करो। सोचने की बात है, जब हमारा शरीर व्यायाम से ठीक होता है, कसरत से ठीक होता है, तो हमको दवा खाने की क्या ज़रूरत है? सरकार उस पर क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है? जहाँ कि कम समय होगा, कम खर्च होगा और डॉक्टर बनने की जो सपना हमारे नौजवान साथियों का है, उनके गार्जियन को जो नौजवान साथियों और बच्चे को सपना है, वो पूरा हो जाएगा, वो डॉक्टर बनेंगे। इतना दिन से आपने नेचुरोपैथी योगा को आयुष में ऐड किया, लेकिन अभी तक उसका काउंसिल बिहार में क्या देश भर में नहीं बनाए, जिससे बच्चे लोग को पता ही नहीं रहता है कहाँ कॉलेज है, कहाँ यूनिवर्सिटी है, कहाँ से मैं पढ़ के आऊँ। जिसकी वजह से गार्जियन का पैसा बर्बाद होता है, बच्चे का टाइम बर्बाद होता है, उनका भविष्य खतरा में होता है, क्योंकि उसका सही रास्ता नहीं मिल पाता है। उसी हिसाब से है इसका। दूसरा है, बहुत पहले से ड्रेसर का ट्रेनिंग होता है। ड्रेसर कौन करता है? गरीब, मजदूर, किसान का जो बच्चा है, वो ड्रेसर का 1 साल 2 साल का जो कोर्स होता है वो पढ़ाई करता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट को ये लोग रखा मेडिकल में, लेकिन ड्रेसर को एकदम साइड कर दिया। न उसका कहीं कॉलेज है, न उसका कोई एक बोर्ड है। उसकी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगी? अगर बिहार में आप खोजेंगे तो बोलेगा हाँ मिल जाएगा, कहीं से कहीं लिख कर दे दिया हो गया, लेकिन विधिवत रेगुलेशन उसका नहीं है। उस पर भी हमारी पार्टी उस पर सबसे पहले ध्यान देगी। दूसरा है, अगर सरकार सिर्फ MBBS डॉक्टर को ही गांव देहात में बहाली करेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि जो आदमी बाहर पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े डिग्री लेकर आते हैं, गांव में बैठना नहीं चाहते हैं, गांव में देखना नहीं चाहते हैं। इसके लिए सरकार को मैंने 2016 में विरोध किया था। जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको झोला छाप के लिए लोग प्रोत्साहन कर रहा था, अपमानित कर रहा था उसको। उस अपमान को मैंने रोका और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोग के माध्यम से ही उनको बोला, ये ग्रामीण चिकित्सक सेना की तरह काम करता है और इनको एक आदर्श के रूप में बोलना चाहिए। डॉक्टर है वो ग्रामीण चिकित्सक है, तो उनको आप ठगते जा रहे हैं। अरे क्यों आप ठग रहे हैं? उन्हीं को आप नेचुरोपैथी योगा करा दीजिए, उन्हीं को आप ड्रेसर का डिग्री दिला दीजिए, ट्रेनिंग दे दीजिए। जहाँ पर आपकी MBBS नहीं ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं पंचायत स्तर पर, वो पंचायत लेवल पर उनको आप बहाली कर दीजिए। वो डॉक्टर आपको 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर आते हैं वो लाखों, 50 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया मंथली लेते हैं और ड्यूटी सिर्फ 2 घंटा करते हैं, हाजिरी बनाने का काम करते हैं, जिससे सही ढंग से सेवा नहीं हो पाता है। महिला चिकित्सक के अभाव है हर PSC में, हर हॉस्पिटल में। तो इस डिपार्टमेंट में आप महिला को आगे कीजिए। हमारी पार्टी 50% आरक्षण देने के लिए तैयार है। अब महिला को ड्यूटी दीजिए, जिससे हमारे माता बहनों को जो शर्म आता है, जेंट्स के पास कुछ
अपना शिकायत सुनाने में, बोलने में। शिकायत अगर कोई लेडीज़ डॉक्टर रहेगी तो खुल करके बात करके वो अपना जो दुख दर्द है उनके सामने वो रख पाएगी। मधुबनी लोकसभा सीट से आपको टिकट दिया जा रहा है पार्टी की ओर से। जनता के बीच में मुख्य रूप से क्या मुद्दा है, क्या समस्याओं को लेकर के आप उस मुद्दा को बनाएंगे? बीजेपी कह रही है और आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, अचानक लोकसभा में आ रहा है, इसके बारे में स्पष्ट कुछ बताइए। देखिए, ये बात तो सही है, हम विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो लोगों का मांग है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अभी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने लोकसभा का निर्णय लिया। अगर ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, इस विषय को अगर हम सेंट्रल तक पहुंचाने का काम करेंगे, सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तब हमारा ये विषय 3 जो विषय जो है उस पर कामयाब होंगे। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए आ रहे हैं। नहीं, हमको किसी का वोट काटने की ज़रूरत नहीं है। कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं उससे हमको किसी से लेना देना नहीं है। मेरा जो मिशन है, मैं मिशन की लड़ाई कर रहा हूँ। किसान, रोजगार, युवा साथी, महिलाओं, माताओं, बहनें, इनकी जो समस्या है, इन समस्याओं को मैं लड़ने के लिए मैं मैदान में आ रहा हूँ। उनके दुख दर्द को सुनने के लिए मैदान में आ रहा हूँ, बल्कि किसी को हम वोट काटने और किसी को हराने या जिताने के लिए काम नहीं कर रहा। मैं सेवा भावना से मैं मैदान में आया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि जहाँ जहाँ मैं गया सभी लोगों ने एकदम तहे दिल से मुझे दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और एक खोज है उन लोगों का कि ऐसा हाँ, हर क्षेत्र में एक युवा की ज़रूरत है, अभी युवा की मांग है, तो मैं युवा को बात रखूँगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।